जियो का टावर पीछे है। चलो ठीक है। तभी नहीं चल रहा है। तभी नहीं चल रहा है। हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं और एक बार फिर से देख लेते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन पहले हैंडलिंग से क्या दिख होता रहा। है। दिख रहा है ना सबको? विजुअल है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, अपना नेट सही करवा देते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है एक्सेप्शन। क्या होता है एक्सेप्शन? जो होता है कि जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसमें जो रन टाइम एरर आती है, तो रन टाइम एरर को सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। एक्सेप्शन मतलब जो एरर आ रही है रन टाइम, और हैंडलिंग का मतलब है उसको हैंडल करना। मतलब जो हमारी एरर्स आ रही है उसको हैंडल करना होता है। हम इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं? जो हमारा एक्सेप्शन है वो यूजेबल कैसे होता है? जैसे हैंडल से अनएक्सपेक्टेड एरर ग्रेसफुली। मतलब जो उसमें एरर्स आती है ना, उसको ग्रेसफुली हैंडल करना, है ना? उसको हैंडल करना। अनएक्सपेक्टेड एरर होती हैं, वो ऐसे नहीं दिखेंगी कि नहीं। हम ऐसे भी देखते हैं ना, कॉमा एरर हो गया, सिंटैक्स एरर उस जिसको बोलते हैं वो हो गई। तो ये सब क्या होता है ना कि ये सब एरर देख विजिबल हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड एरर होते हैं, जैसे होता है ना कभी कभी हम प्रोग्राम रन कराते हैं तो प्रोग्राम रन नहीं करता है। हमारे फाइल में जो पाइथन फाइल है उसको हम रन कराएं तो ऐसे नॉर्मल आउटपुट में रन नहीं होगा। अगर हम उसमें जाकर देखो यहाँ पे जो फाइल है पाइथन रन पाइथन फाइल इन डेडिकेटेड टर्मिनल, इसमें रन कराएं तो रन कर जाता है कभी कभी, नहीं तो यहाँ भी रन नहीं करता, कोड सही रहता है। तो वो अनएक्सपेक्टेड एरर होती है। ठीक है, उसको हैंडल करना क्या कहलाता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग कराता है। ठीक है, प्रिवेंट प्रोग्राम क्रैश, improve program reliability, allow the program to continue executing after an error। ठीक है, प्रोग्राम जितने भी है उसको अलाउ कर देना कि जितने भी अनएक्सपेक्टेड एरर जो आ रहे हैं वो सॉल्व हो जाए, या फिर बाद में हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे? एक उसमें इसको हम यहाँ तक देख लिए। अब देखिए पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कोडिंग नहीं है। क्योंकि इसमें कोडिंग इसलिए नहीं है, कोडिंग चीजें हैं कुछ थोड़ा मोड़ा है। जो जैसे है कि उसको ट्राई कैसे करते हैं, कैच कैसे करते हैं, वो बेसिक थोड़ा थोड़ा है, उसको हम भी बता देते हैं। लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, बस इतना है कि समझने वाला पार्ट है ये। ठीक है, पाइथन का। हम लोग आगे आते हैं, एक नॉर्मल सिंटैक्स देखते हैं। ठीक है, किसका सिंटैक्स देखते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ठीक है, हम क्या करते हैं? एक ट्राई का यूज करते हैं। ठीक है, ट्राई का यूज क्यों करते हैं? जो हमारा कोड है, ठीक है, जो हमारा कोड है यहाँ पे, दैट में कॉज एन एक्सेप्शन। उसके बाद क्या है? उस जो हम ट्राई करते हैं उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, कोड टू हैंडल द एक्सेप्शन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे, हम लोग एक छोटा सा कोड लिख कर देखेंगे। ठीक है, हम एक छोटा सा कोड लिखेंगे। उस कोड में हम क्या देखेंगे कि कैसे ये यूज किया जा रहा है। ठीक है, हम एक चीज देखते हैं कि हम यहां पर करते हैं, जब सपोज दैट कि हमारा 5/0, ये हमारा कितना आएगा? कोई बता सकता है हमें? इन्फिनाइट। इनफाइनाइट आएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं नॉट अलाउ। ठीक है, उसके आगे हम छोटा सा कोड लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, ट्राई क्या करते हैं हम? ए इक्वल टू सपोज एट 10 करते हैं, नहीं, जो हमने दे दिया 5 ही करते हैं। ठीक है,
और हमने क्या किया, b इक्वल टू हमने 0 लिया। नीचे आते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट इक्वल टू a डिवाइड बाई b। और हम क्या करते हैं, नीचे आके उसको रिजल्ट को हम प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट क्या कराते हैं, रिजल्ट, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट क्या करेंगे हम, जो हमारी एरर आ रही है, ठीक है, हम एरर एक्सेप्ट क्या करेंगे, हम 0 डिवीजन एरर, यहाँ पर आ रही है ना, मैंने लिखा ZERO 0 डिवीजन एरर, ठीक है। हम क्या देंगे, कॉलन देंगे, नीचे आएंगे, हम क्या प्रिंट कराना है अब, जो 0 डिवीजन एरर आ रही है यहाँ पे, उसमें हमको क्या प्रिंट कराना है, हमको जो एरर आ रही है, ठीक है, उसमें हमको प्रिंट कराना है डिवीजन बाई 0 इज नॉट अलाउड। ओके, यहाँ पर आते हैं, नीचे आते हैं, नॉर्मल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे, तो हमारा क्या रन करके देगा, पहले हमने ट्राई किया, ट्राई क्या किया कि क्या हमने ए की वैल्यू 5 दी है, बी की वैल्यू 0 दी है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना रिजल्ट आना चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए, ठीक है। ये तो डिवाइड नहीं करेगा इसको, तो हम ये क्या है, एक जीरो डिवीजन एरर है, ठीक है, एक्सेप्शन में आता है जीरो डिवीजन एरर। एक्सेप्ट करेगा हमारा, हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है भाई, हमारा जो जीरो डिवीजन एरर है वहां पर है, तो हमको क्या प्रिंट करके दे देगा कि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। अगर हम मान लो यहाँ से रन कराते हैं, तो हमारा देखो क्या दिया, एरर डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड, ठीक है, ये हमें दे दिया। ओके, अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमारा डिवीजन एरर हो गया एक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं, उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हम क्या देखेंगे, सेकंड वाला, सेकंड देखेंगे, हैंडलिंग इनवैलिड इनपुट। जब हम इनवैलिड इनपुट दे देते हैं, तो हमारी वैल्यू किस प्रकार से यहाँ पर एरर देती है या फिर एक्सेप्शन आता है, उसमें हम देखेंगे। तो हमने ट्राई लिखा ही है, ट्राई तो देखा ही, ट्राई हम क्या करेंगे कि सपोज दैट हमने नंबर लिया यहाँ पर इंट नाम से, ठीक है, यहाँ पे मैंने नंबर लिया, ओके, एंड ब्रैकेट में, उसके बाद हम करेंगे इनपुट, इनपुट, इनपुट हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमको वैल्यू लेनी है ना, इंटर अ नंबर, ठीक है। हम बाहर आते हैं, नीचे आते हैं, उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे। प्रिंट क्या कराएंगे, हम कराएंगे इंटर नंबर, बाहर जाके कॉमा देकर नम प्रिंट करा देते हैं, ये नंबर प्रिंट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग, मैंने ट्राई ब्लॉक दिया ना, उसके बाद देखो ट्राई जब भी दोगे ना, तो हमको एक्सेप्ट देना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे एरर देगा, ठीक है, देखना, हम एक्सेप्ट देंगे, वैल्यू एरर, ठीक है। वैल्यू एरर क्या आना चाहिए, देखो मैंने वैल्यू एरर जैसे ही एक्सेप्शन दिया, उसके बाद ये एरर खत्म हो गया, हम नीचे आते हैं। अब इसमें हमको देना है, प्रिंट देंगे हम यहाँ पे, प्रिंट की वैल्यू जैसे ही देंगे हम, उसमें हम क्या करेंगे, इनवैलिड इनपुट, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इनवैलिड इनपुट, ठीक है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्लीज
enter, please enter an integer। ओके, ये हमारी वैल्यू आ गई। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले इनवैलिड इनपुट हमको देना है, इनवैलिड कोई भी इनपुट, जैसे कि हमको यहाँ पर इंट लिया है ना, तो हमने फ्लोट दे दिया। फ्लोट दे दिया तो क्या आएगा, नहीं ना आएगा, एक एक्सेप्शन देगा। एक्सेप्शन क्या देगा कि इनवैलिड इनपुट प्लीज इंटर एन इंटीजर, इंटीजर वैल्यू हमको एंटर करना है। तो देखो क्या आएगा हमारा, हम यहाँ पर एक नंबर दिए हम, ठीक है 2.0 सपोज दैट, ओ यहाँ से रन कराते हैं। हाँ, यहाँ 2.3, यहाँ पे क्या दिया, इनवैलिड इनपुट प्लीज इंटर एन इंटीजर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से रन कराते हैं। अब हम 23 देते हैं। देखो इंटर नंबर 23, और यहाँ पर 2.3 मैंने दिया था, तो क्या लिखा है, इनवैलिड इनपुट प्लीज इंटर एन इंटीजर, एक इंटीजर हमें दो। तो ये हो गया हमारा इनवैलिड वैल्यू ले ले रहे हैं। ठीक है, अगर हमको एक मैंने ट्राई और एक्सेप्ट का तो मैंने देख लिया, ट्राई कैसे करते हैं, और ट्राई के साथ साथ एक्सेप्ट कैसे करते हैं एरर को। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा आता है कि ट्राई एक्सेप्ट के बाद एक फाइनली का यूज होता है। ठीक है, एल्स करके हम यहाँ पे देखेंगे, एक छोट इसको ऐसे कर देते हैं, हम क्या देखेंगे, एल्स एंड फाइनली। ठीक है, एल्स और फाइनली का यूज हम देखेंगे। इसमें हम एल्स और फाइनली मल्टीपल अगर एक्सेप्शन देना पड़े तो हम कैसे देते हैं। हमने देख लिया कि ट्राई का यूज हम करते हैं ऐसे। ठीक है, और हम वैल्यू देंगे सपोज दैट। ठीक है, वैल्यू यहाँ पर लेते हैं एक ए, और बी की वैल्यू हम क्या लेते हैं, बी की वैल्यू हम 4 लेते हैं। डिवाइड हमको कर देना है, और रिजल्ट जो आना चाहिए, रिजल्ट जो हमारा होना चाहिए ए डिवाइड बाई बी होना चाहिए। ठीक है, और हमको एक्सेप्ट क्या करना है, रिजल्ट ए डिवाइड बाई बी। ठीक है, हमको एक्सेप्ट यहाँ पे क्या करना है, एक्सेप्ट क्या करना है कि जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, एक्सेप्ट मैंने कर लिया कि कोई भी जीरो डिवीजन एरर आएगा, नॉट डिवाइड है। ठीक है, प्रिंट करेंगे, ब्रैकेट में हम क्या देंगे, कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। ठीक है, हम आते हैं एल्स का यूज करेंगे। एल्स का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने इफ एल्स में पढ़ा है कि एल्स का यूज करते हैं, उसके बाद प्रिंट का जो हमको प्रिंट कराना हो, हम प्रिंट क्या कराएंगे यहाँ पर, जो हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, बाहर आते हैं, कॉमा देते हैं, उसके बाद हमको रिजल्ट प्रिंट कराना है। ठीक है, रिजल्ट हमको प्रिंट कराना है, बाहर आते हैं, हम नीचे आते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनली का यूज करेंगे। फाइनली का यूज क्यों करते हैं पता है आप लोगों को, फाइनली का यूज इसलिए करते हैं कि जो हमारा ये ऊपर वाला प्रोग्राम है, ये पूरा रन करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है, ठीक है, वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर प्रिंट करके देंगे हम, यहाँ पर प्रोग्राम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। ठीक है, हम एक बार इसको रन कराते हैं, देखिए क्या करेगा। ट्राई हम लोग ने क्या किया कि ए है बी है, ए की वैल्यू 20 लिया, बी की वैल्यू 4 लिया। अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा जो हमारा है यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट क्या करेगा, अगर ये डिवाइडेशन का जो ये नीचे बी की वैल्यू अगर जीरो रहती तो हमारा जीरो डिवीजन एरर आता, और कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो लिख देता यहाँ पे।
अगर हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया नहीं है कि ये वैल्यू इतनी जीरो है, तो हमारा क्या करेगा यहाँ ये वैल्यू रन ना करके आगे आएगा, आगे प्रिंट करेगा हमारा रिजल्ट, रिजल्ट प्रिंट करेगा, उसके बाद हमारा क्या प्रिंट करेगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। ठीक है, ये दो वैल्यू प्रिंट करेगा। देखिए क्या दिया, रिजल्ट 5.0 और हमारा फ्लोट में दिया प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड लिख दिया। अगर हमको यूजर से वैल्यू लेनी हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू करेंगे, इंट करेंगे, यहाँ पे इंट करने के बाद हम ब्रैकेट में करेंगे, इनपुट लेते हैं। ठीक है, इनपुट हम क्या लेंगे, इंटर इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, इंटर फर्स्ट नंबर, और सेकंड पे हम क्या करते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, इतना, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सेकंड नंबर। ठीक है, यहाँ पे सेकंड नंबर मैंने दे दिया। अब इसको हम रन कराते हैं, रन कराएंगे तो क्या आएगा पता है, देखो क्या आता है, फर्स्ट नंबर आया, मैंने 10 दिया। तो यहाँ पे इसको हम बंद करते हैं, हम टर्मिनल में रन कराते हैं इसको। जैसे ही हम टर्मिनल में रन कराते हैं, देखिए क्या आता है, इंट इनपुट, इसमें क्या एरर दे दिया भाई, इंट मैंने लिखा, इनपुट लिखा, उसके बाद इंटर फर्स्ट नंबर, लाइन नंबर 41, मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू लिया, बी की वैल्यू, ओके, फिर से रन करा के देखते हैं। कीबोर्ड इंटरप्ट, अच्छा ये तुम लोग भाई रन कर रहा है क्या, एक बार चेक करना, किसी ने लैपटॉप लेकर बैठा है क्या कोई, यस। जरा चेक करना भाई, तो ये वाला कोड, ओके सर। दो वैल्यू मैंने ले लिया इनपुट, उसको मैंने डिवाइड किया, और यहाँ पर दो वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पे तो फाइनली रन कर जा रहा है। ओहो हो, एक सेकेंड रुको, ठीक तो है एक बार, वहाँ पे ए स्लैश बी होगा। क्या होगा, कॉलन होगा, वहाँ पे कॉलन रहेगा ना। कॉलम नहीं लगाए क्या, बी वाले में, बी वाले में हालांकि कॉलम, जो बी वाले में 32 कॉलम नहीं लगाए, नंबर क्या है।
सब कुछ सही है, बस थोड़ा सा कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ आ रहा है। क्या गड़बड़ आ रहा है? 1 मिनट सर, 1 मिनट रुक जाए। उसको जरा चेक करो तो उसमें। हम्म 20 लिया मैंने, एक 10 लिया। हो गया, रहने दो, रन कर गया। देखो कुछ एक्सेप्शन आ रहे थे इसमें, है ना, इसलिए कहीं ना कहीं गड़बड़ आ रहा था ये। यहाँ पर रन कर गया ना, एक मैंने 20 लिया, एक 10 लिया, डिवाइड करेंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। अगर हम यहाँ पर b की वैल्यू 0 ले लेते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू 10 लेते हैं और b की वैल्यू देखना 0 लेते हैं, तो हमारा क्या क्या प्रिंट होना चाहिए? 0 डिवीजन, है ना। यहाँ पे कैन नॉट डिवाइड बाई 0 और फिर उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। ठीक है। इसमें सर क्या गलत था? क्या? कुछ गलत था क्या इसमें? नहीं, कुछ गलत नहीं था, उसमें कुछ एक्सेप्शन आ रहे थे, कुछ गलत नहीं था, सब सही था। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम क्यों एरर दिया? कुछ एक्सेप्शन आ रहा था उसमें, अब वही नहीं बोल रहे हैं कि एक्सेप्शन पढ़ा ही रहे हैं, तब भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो रन टाइम एरर देते हैं, उसके बाद अपने सॉल्व हो गया। देखो ये क्या किया था ना कि कुछ इसमें हमें लग रहा था कि जो मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा था, देखो यहाँ पर रन कराते हैं, देखो रन करता है, देखो फिर भी रन कर दिया। उस समय एक्सेप्शन कुछ आ रहा था। ठीक है, ये रन कर गया। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, ट्राई देख लिया, एक्सेप्ट देख लिया, इल्स देख लिया, फाइनली देख लिया, है ना। उसके बाद और क्या क्या बचता है? उसके बाद तो इससे लगभग में कुछ है नहीं, मैंने ये सब देख ही लिया। और चलो ठीक है, एक छोटा सा और देख लेते हैं, ये क्या क्या वो एक्सेप्शन आते हैं उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद बस इतना ही है, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली। ठीक है, इतना ही है। और ज़्यादा पढ़ेंगे तो और ज़्यादा एडवांस में चले जाएंगे, फिर उसको पूरा मतलब एडवांस क्या, इसमें इतना ही आता ही है। और जो है ना, जो हम लिखवा रहे हैं, कौन कौन से एरर्स आते हैं इसमें, एक्सेप्शन आते हैं, उसको मैं लिखवा दे रहा हूँ। पहला तो हम लोगों ने जीरो डिवीजन एरर पढ़ा था ना, जीरो। सर हम लोग एडवांस क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? एडवांस ही तो है, एडवांस क्या है अब एडवांस क्या आएगा? बेसिक समझ लो, एडवांस में क्या करना है, एडवांस कुछ नहीं होता, बस देखो, लोग बोलते हैं ना जैसे कि हम लोग बेसिक बेसिक पढ़ेंगे, एडवांस ही पढ़ेंगे, कुछ नहीं। अगर तुम लोग बेसिक पढ़ लो, बेसिक चीजें जान लो, वही तो एडवांस होता है। बड़े बड़े कोड में उसको कन्वर्ट कर दो बस। जो मैंने जो ये पढ़ा रहा है मैंने, है ना, जो ट्राई, एक्सेप्ट, इल्स, फाइनली, अगर कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें इसका यूज कर दो, कि अगर जो चीजें आ रही हो उसमें एक्सेप्ट हो, ट्राई हो और इल्स हो और फाइनली, इसका फाइनली का यूज कर दो। तो ये सब सारी चीजें ना देखो, और जो जो एडवांस में चीजें आती है ना, एडवांस में पढ़ने का मतलब ये होता है कि जैसे उसका पाइथन की फाइल्स हो गई, जितने लाइब्रेरीज होती हैं, लाइब्रेरीज पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो ना। तो वो चीजें एडवांस में आ ये जाता है। तो पढ़ना क्या? एडवांस की चीजें तो वही आ सर जाती है उस लाइव। पढ़ क्या? अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या उससे हम एआई चैटबॉट बना सकते हैं? हाँ, बना दो भाई। कैसे सिखाएंगे?
अभी सिखाएंगे, वही इसको बंद कर दें, इसको कंप्लीट कर लें तब ना। अरे नहीं सर, तब ये पहला आता है जीरो कंप्लीट डिवीजन करके एरर, सिखाए। उसके बाद वैल्यू एरर, उसके बाद क्या आता है, टाइप एरर, उसके बाद आता है इंडेक्स एरर, उसके बाद आता है की एरर, उसके बाद क्या आता है, फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, यही एरर्स हैं, इतने एरर्स का हम यूज करते हैं, इतने आते हैं। ठीक है।